अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर सप्लायर पेमेंट्स का जो वोचर है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सप्लायर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो 3 जगहों पे मौजूद है। नंबर 1 अकाउंट्स के मेन्यू के अंदर सप्लायर पेमेंट्स का ऑप्शन है। दूसरा परचेज फॉर्म के ऊपर जाएं और PAY नीचे वाले लाइन में बटन है PAY का सप्लायर पेमेंट्स के लिए, वो है। तीसरा पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो कमांड्स के अंदर जाके सप्लायर पेमेंट्स का बटन आएगा और वहाँ पे आल्ट कंट्रोल और पेज डाउन की प्रेस करेंगे तब भी आप सप्लायर पेमेंट्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी 3 मुख्तलिफ जगहों से आप सप्लायर पेमेंट्स की वर्किंग कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को सेपरेटली देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि हमने ये किस तरह हमने पेमेंट करनी है। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो अपने पासवर्ड लगाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके बाद लॉगिन आपने क्लिक कर लेना है। सप्लायर को पेमेंट करने से पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आप सप्लायर को किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू किसी बैंक का चेक दे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अकाउंट्स के अंदर आके आपके पास बैंक एंड कैश कोड्स के अंदर वो कोड्स आपके पास मौजूद हों जिससे आपने पेमेंट करनी है। सपोज करें अगर आपने कैश पेमेंट करनी है तो आपके पास कैश का ऐड होना चाहिए। अगर बैंक के थ्रू किसी बैंक के थ्रू स्पेसिफिक बैंक के थ्रू आपने चेक देना है तो वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप सप्लायर को पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने नया बनाना है तो यहाँ से आपने एक कोड देना है, इसको कोई भी दे सकते हैं। जिस तरह ये नीचे आप देखें इन्होंने बैंक के अकाउंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। अब ये आपकी मर्जी होगी कि आप उसको अकाउंट्स के जरिए चलें या सीक्वेंस वाइज एक कोड दें। मिसाल के तो मैं यहाँ पे मीज़ान बैंक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैश और बैंक है। अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इसको समझेगा कि ये मीज़ान बैंक कैश है, तो इसलिए हमने इसको क्लिक करना है ताकि ये सिस्टम को पता हो ये बैंक है। बैंक करने का मकसद ये होगा कि जब आप पेमेंट करेंगे तो वो फिर आपसे चेक का नंबर लिखने की आपको परमिशन दे देगा। कैश के ऊपर ये काम वो नहीं करेगा। यहाँ से आपने अपडेट करना है। ये आपका इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे मीज़ान बैंक आ गया। अब हम आ जाते हैं जी सप्लायर पेमेंट के ऊपर। सप्लायर पेमेंट के लिए सबसे पहले आपने अकाउंट्स पे क्लिक किया और देन आपने सप्लायर पेमेंट के ऊपर आ गए। इसके बाद आपने यहाँ से ऐड करना है। सबसे पहले जो ऊपर चीज़ आती है वोचर डेट आती है। वोचर डेट ये होती है कि जो इसका लेजर आप देखेंगे वो जो इस पेमेंट्स की जो एंट्री होगी वो किस डेट में आनी चाहिए। ये बेसिकली वो डेट है। अगर आप कहते हैं ये 21 तारीख में आनी चाहिए तो यहाँ पे अगर आप 21 कर देंगे तो इसका जब आप लेजर देखेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप 21 तारीख में जाके इसको नहीं देखेंगे। इसलिए जिस तारीख को शो करना है, अब मैं इसकी थोड़ी सी वजह बता देता हूँ। एक ये होता है बंदा कहता है जी जब मैं किसी सप्लायर को पेमेंट दूँ तो उसी वक्त उसके लेजर से लेस हो जाए, यानी कि आज मैंने पेमेंट दी, आज मैं इसका लेजर देखूँ तो लेस हो जाएगी। हालांकि अगर मैंने उसको चेक दिया हुआ और चेक मैंने उसको 3 दिन बाद का दिया हुआ है तो अब एक्चुअल तो मैंने उसको पेमेंट दे दी है लेकिन वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे जो 3 दिन बाद की डेट लिख दें। आज 15 है तो आप 18 लिख दें। 18 तारीख में जब आप देखेंगे तो फिर उसके अकाउंट से वो पेमेंट लेस हो जाएगी, इससे पहले वो नहीं लेस होगी। इसके बाद आ जाता है जी स्टोर कोड। स्टोर कोड आपके जितने भी स्टोर्स होंगे, अगर कोई मल्टीपल ब्रांचेस चला रहा है तो वहाँ पे आ जाएगा 100 1 2 3 आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्टोर के ऊपर ये 0000 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सप्लायर्स की लिस्ट आएगी। ऊपर अगर कोड याद है तो आपने यहाँ पे कोड लिखना है। अगर कोड याद नहीं है तो नीचे आपने लिखना है बाय नेम। मिसाल के तौर पर आपने, मैं एक लिस्ट देख लेता, F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। मैंने कहा अल फला, ये देखिए मैंने अल्फला लिखा तो यहाँ पे ये मेरे सामने ये अल्फला ऊपर आ गया। एक तो तरीका ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है इसको सर्च करने का। यही तरीका अगर मैं यहाँ पे स्लैश करूँ और अल लिख के एंटर की प्रेस करूँ तो ये जिनमें AL आ रहा था तो वो सारे आपके सामने यहाँ पे देखिएगा सारे लिस्ट आ गए जिनके अंदर AL आ रहा था। स्लैश के बाद जो भी आप करैक्टर लिखेंगे वो उसके नाम में कहीं भी स्टार्टिंग में आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो, लास्ट पे आ रहा हो तो वो आपको सर्च करके ले आएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया ये और AL, ये मैंने लिख दिया एस्कर ट्रेडर, यहाँ पे आ गया। जो ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको ये बता देगा कि अभी इसका करंट बैलेंस कितना है।
यहाँ से ही आपको नज़र आ जाएगा करंट बैलेंस कितना है। अगर यहाँ पे आपका करंट बैलेंस गलत आ रहा है, अक्सर लोग कहते हैं यार यहाँ पे जो शो हो रहा है वो गलत है, जब हम इसके लेजर में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ और आ रहा होता है। इन केस अगर यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन सिस्टम सही नहीं कर रहा तो आप इस बैलेंस को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने का तरीका ये है कि आपने यूटिलिटीज़ में जाना है, पोस्टिंग पे जाना है, और पोस्टिंग पे यहाँ पे आपने F7 की प्रेस कर लेनी है। जो ही F7 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा डन सप्लायर। इसका मतलब ये है कि सप्लायर के जो बैलेंस है वो दोबारा रीजनरेट हो गए हैं, ताकि अगर किसी में कोई एंट्री मिसिंग थी तो वो पूरी हो जाएगी। हम दोबारा आ जाते हैं सप्लायर पेमेंट पे। यहाँ से हमने डेट दे दी, इसके बाद यहाँ पे हम आ गए ये सप्लायर के ऊपर आ गए, यहाँ पे इनका ये बैलेंस आ गया। बिल नंबर ये है, अगर आप किसी स्पेसिफिक बिल नंबर की पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो बिल नंबर लिख देना है। लेकिन अगर किसी खास स्पेसिफिक बिल नंबर की नहीं दे रहे तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास वही कैश और बैंक्स के जो कोड्स हमने क्रिएट किए थे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। ऊपर कोड आ रहे हैं और नीचे यहाँ पे आपको नेम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैश करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा चेक नंबर जो है ना वो डिसेबल्ड हो गया, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। मैंने कैश लिखनी है, यहाँ पे सपोज करें मैंने 25,000 रुपीज़ उनको पे कर दिया है। यहाँ पे पार्टिकुलर मैं कैश पेमेंट टू, अभी जो भी इनका लड़का आया है मुझे काशिफ लिख देता हूँ, यानी कि कैश पेमेंट टू काशिफ। इनका काशिफ लड़का आया था तो उसको ये पेमेंट होगी। ऑर्डर बाई किसने ऑर्डर किया था और पे किसने किया। पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने ये पे किया था। ऑर्डर बाई में आपने वो लिखना है कि जिस मैनेजर ने आपका ऑर्डर दिया था उसका नाम आ जाएगा, और पे बाई अकाउंटेंट का नाम आ जाएगा जिस अकाउंटेंट ने दिया है। अगर ये दोनों नहीं लिखना चाहते तो आप इनको इरेज कर दें, कोई इतना ये सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आपने अपडेट का बटन दबा देना है। अब ये एक एंट्री यहाँ पे हो गई है और ये एंट्री हुई है कैश से। अगर आप यही एंट्री करना चाहते हैं, चेक के जरिए करना चाहते हैं, मैंने चेक्स का स्टार्टिंग में आपको कहा था कि चेक के दो तरीके हैं। एक तो ये एक वोचर डेट, आप चेक की डेट कर दें तो फिर जो उसके लेजर से भी उसी तारीख को लेस होगा जो वोचर की डेट होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप वोचर की डेट तो 15 ही कर दें। यहाँ पे आप सप्लायर दे देते हैं, मैं रावलपिंडी के लिए करता हूँ। यहाँ पे ये सारे रावलपिंडी वाले आ गए, मैंने जेके डायरीज आ गया। यहाँ पे इनका बैलेंस है 6,020 रुपये। यहाँ पे मैं इनको कर रहा हूँ जी मीज़ान बैंक से, मीज़ान बैंक से कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझसे कह रहा है चेक नंबर लिख दे, मैंने ये चेक नंबर लिखा। इसके बाद कहता है कितनी अमाउंट है, मैंने कहा 5,000 इनको दे दिया है। ठीक है, चेक की डेट क्या है, चेक की डेट है 25 इसकी चेक की डेट है। पार्टिकुलर में लिखा, चेक पेमेंट मैंने लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको, अच्छा यहाँ पे एक देखें क्लियर है और ये चेक और अनचेक करने का है। अगर तो ये डेट आगे दे रहे हैं तो फिर इसको आप क्लियर ना करें, जब ये क्लियर होगा तो फिर आपने इसको करना है। वो यहाँ से आपने अपडेट कर दिया तो ये आपका वोचर बन गया। अब जब वोचर बन गया तो आप कहते हैं इसका मुझे प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपने प्रिंट का बटन दबाना है, ओके करना है और ये आपका एक्नॉलेजमेंट के नाम से प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएं तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। एक आपके पास पर्ची रह जाएगी और एक उनके पास रह जाएगी। इसको यहाँ से आपने काट लेना है। अब आ जाती है कि हमने जो चेक दिए हमने ये देखना है कि कौन कौन से चेक्स हमारे क्लियर हुए हैं, कोई नहीं हुए। तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे क्लियर पे जाना है और यहाँ पे देखना है जी 15 से लेके 30 तक हमने किन किन के चेक्स पेंडिंग है। तो यहाँ से शो किया तो वो कह रहा है जी ये चेक्स आपके पेंडिंग्स जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी कि ये वाला जो है इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए जेके डायरीज था, जेके डायरीज, और ये इसकी चेक की डेट थी 25/3। सपोज करें मैं आज ही कहता हूँ ये क्लियर हो गया, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। उसने कहा जी नो कैश एंड बैंक आर सिलेक्टेड। मैंने कहा जी ये मीज़ान बैंक था हमारा और ये इससे क्लियर हो गया, ये चेक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आएगा, ये मीज़ान बैंक से क्लियर हो गया। अब ये इसके लेजर में भी आ जाएगा। अब अगर हम इसको अनपोस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जितने ये हमारे पास बने हैं, कोई सपोज करें किसी में मिस्टेक हो गई है तो हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है कोई भी, ये लिख दिया रावलपिंडी लिख दिया तो उसने ये वाला लेके आ गया हमारे सामने। ये वाला वोचर बना, हमने इस पर क्लिक किया तो ये वाला वोचर हमारे सामने यहाँ पे आ गया, अल्फला का यहाँ पे आ गया। मैंने इसको अनपोस्ट किया
POSTS पोस्ट का बटन दबाया, ओके किया और ये वोचर हमारे पास। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा। अब मैंने कहा ये इसकी जो मैंने पेमेंट दी थी वो 75,000 दी थी और ये आपकी ये। अब मैंने इसको एडिट करके दोबारा पोस्ट कर दिया। यहाँ तक तो ये तो ओके हो गया कि जो हमने अकाउंट में से पेमेंट करनी। अब अगर हम एक सप्लायर का वोचर बना रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह ज़िया एंड को का हम वोचर एक बना रहे हैं, हम बजाय इसको कि यहाँ से बंद करें, अकाउंट्स में जाएं और वहाँ से हम इसको पेमेंट करें, आपने यहाँ से ही पे का बटन दबा देना। जो ही आप पे का बटन दबाएंगे, ऐड करेंगे, ये देखें मैं दोबारा दबाता हूँ, ये देखिए कि पे का बटन दबाया, यहाँ से जो ही मैंने ऐड किया बटन प्रेस करना है, जो ही प्रेस करूँगा तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी। मैंने सिर्फ ये करना है कि यहाँ से अगर ये कैश दे रहा हूँ तो कैश तो पहले लिखा हुआ, अगर कोई बैंक से दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर दूंगा। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे इसका प्रीवियस बैलेंस नहीं आ रहा। प्रीवियस बैलेंस इसलिए नहीं आ रहा कि आपने वहाँ से ये बटन खुद ब खुद ऐड हो गए थे ना, आपने यहाँ पे क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे तो वो उसका जो प्रीवियस बैलेंस होगा वो यहाँ पे उठा के ले आएगा। बाकी उसका तरीका वही है, आपने यहाँ पे अकाउंट दे देना है, फिर अमाउंट दे देनी है और यहाँ से अपडेट कर देना है। ये तो दूसरा। अब तीसरा तरीका इसका है जी, आपने पॉइंट ऑफ सेल के अंदर से अगर पेमेंट करनी होगी, आप बिल बना रहे हैं, इस दौरान एक सप्लायर आ जाता है, वो कहता है जी मुझे पेमेंट दें। तो अगर आप इसी फॉर्म पे ऊपर रहते हुए इसको पेमेंट देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कमांड्स के बटन पे क्लिक करना है और ये सप्लायर पेमेंट है। ये जो सप्लायर पेमेंट है ये थोड़ा सा इसका फॉर्म मुख्तलिफ है जो उस वाले फॉर्म है। इसमें एक तो आपका आ जाता है यूज़र ID कैशियर की आ जाती है, और दूसरा इसमें ये होता है पोज की आ जाती है, जो कैश होती है उसमें से भी ये लेस हो जाता है। अब यहाँ से गए, आपने इसी तरह अपना सप्लायर सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद आपने यहाँ से कैश दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा। अमाउंट कितनी दे रहे हैं, आपने 6,000 दिया था, आपने 6,000 लिखा। इस तरह कैश पेमेंट आपने नरेशन में जो लिखना है लिख दिया और ओके कर दिया। इसके बाद अगर आपने इसको भी प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, और ये यहाँ से आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये इसके प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप शॉर्टकट की से करते हैं Alt कंट्रोल और पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आपने इसकी पेमेंट कर लें। जहाँ तक सप्लायर्स के लेजर्स का तल्लक है और रिपोर्ट्स का तल्लक है कौन कौन से, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो डिटेल में काफ़ी बनी हुई है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। अगर किसी ने वो रिपोर्टिंग इसकी देखनी है, लेजर इसके देखने है तो फिर उसको वो वीडियो देखने के।